देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं जो आपकी टाइम तो आया नहीं, परंतु किसी तरह से, किसी वजह से कोई दुर्घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई गोली कांड हो जाए, उसमें मृत्यु होने का योग बन जाते हैं। इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। इससे बचा जा सकता है। अगर हम कुंडली को देखेंगे तो अष्टम भाव और तृतीय हाउस इसके लिए मालिक बनते हैं। तृतीय हाउस और अष्टम भाव इसके लिए मालिक बनते हैं। उसका आपको ध्यान कर लेना चाहिए। अष्टम भाव का मालिक यदि अशुभ होकर बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ है, नीच के ग्रहों के संग बैठा हुआ है, तो अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसा योग बना चलेगा। इस बात का आपको पहले से ध्यान कर लेना है। आपको तृतीय हाउस का मालिक यदि अशुभ होकर बैठा हुआ है, तृतीय भाव में राहु या मंगल बैठा हुआ है, तो भी अकाल मृत्यु योग बन जाते हैं। इससे आपको बचना होगा। तो कुंडली दिखाइएगा, उस कुंडली को हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या कमी आ रही है। और तीसरा हाउस अष्टम हाउस आपका खराब तो नहीं है आपका, उसको ठीक करेंगे, उसका उपाय करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपके काल मृत्यु नहीं होने की, उससे बचा जा सकता है। इस बात का आप मेरा विश्वास कीजिएगा कि उससे हम बच सकते हैं और आप अपनी पूरी आयु जीवित रह के काटेंगे आपके। तो अष्टम भाव के लिए हम रत्न नहीं पहनते। अगर अष्टम का मालिक और नवम का मालिक एक ही हो तो हम अष्टम भाव का रत्न पहन सकते हैं। अदरवाइज अष्टम भाव का रत्न नहीं पहनना चाहिए आपको। तृतीय हाउस का भी रत्न नहीं पहनना चाहिए आपको। तृतीय हाउस का मालिक और चौथे हाउस का मालिक यदि एक हो तो रत्न पहन सकते हैं। वो होता है शनि। शनि ऐसा ये योग बना के चलता है जो तृतीय हाउस या चौथे घर का मालिक बन जाता है। चौथा घर सुख सौभाग्य का होता है, मान सम्मान का होता है, लॉन्ग लाइफ का होता है। तो ऐसे में चौथे घर का रत्न आप पहन सकते हैं। अगर आपको तृतीय हाउस का मालिक भी सेम है तो उसे पहन के अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। देखिए, मैंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी कुंडलियों में ऐसे योग देखे, उनको मैंने बताया। तो पहले तो लोग बहुत यकीन नहीं करते कि ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही योग पड़ा हुआ है, इससे बचना है। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग, किसी को मैंने बताया कि तुम्हारे संग गोली कांड होने का योग बनता है। प्रिंसिपल थे किसी स्कूल के, काफ़ी पुरानी बात हो गई, मेरे ख्याल से ये बातें हैं 86-85 की बातें हैं ये। तो उनको मैंने बताया कि आपकी कुंडली में गोली कांड का योग बनता है, आपको बचना है, आपको उपाय कर लेने चाहिए। बोले नहीं साहब, मेरे संग तो कोई झगड़ा नहीं किसी का, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। वो चीज़ अपने आप में पूरी हुई, गोली कांड हुआ, उनको गोली लगी, बहुत मुश्किल से बचे। वो भी उन्होंने तुरंत उपाय किए, तब जाके वो बच पाए गोली से, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो मित्रों, आपको भी समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपकी कुंडली देख के बता रहा हूँ कि कोई दुर्घटना का योग है, कोई गोली कांड का योग है, कोई एक्सीडेंट का योग है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बने हैं, तो उसके लिए उपाय कर लीजिएगा। तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट से बच सकते हैं। बाबा कृपा करें।